हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे एक ऐसे लड़के की जिसे अपनी मॉम से ही प्यार हो जाता है, फिर भी अपने फादर से चुप चुप के अपनी मॉम के साथ इंटीमेट होता है। और इस रिलेशनशिप के चलते इसकी मॉम इसके एक बच्चे को जन्म देती है। इन दोनों की रिलेशनशिप का अंजाम क्या होता है, ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में जानने को मिलेगा। हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं, हमें साई नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक दूसरे शहर में रहता है। साई और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों कार्टून आर्टिस्ट थे, जबकि इसके परिवार में सभी डॉक्टर थे, जिस वजह से साई अपनी फैमिली से दूर रहा करता था। यह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर रहा था। आज इसके डेड का बर्थडे था, जिसके चलते पूरी फैमिली एकत्रित हुई थी। इस वजह से साई भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आता है ताकि अपने फादर का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। जब ये घर पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग इसके फादर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साई सभी को पहचानता है, लेकिन एक लड़की थी जिसे साई पहचान नहीं पाता। साई इस लड़की को अपने फादर के काफी करीब देखता है। तभी साई अपनी मॉम के पास जाकर इस लड़की के बारे में पूछता है। तभी इसकी मम्मी से बताती है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है, जिसका नाम पूजा है। यहाँ हमें पता चलता है कि साई के फादर अक्सर अपनी फीमेल पेशेंट को अपनी सेक्रेटरी बनाकर इनके साथ अफेयर चलाया करते थे। डेड इन हरकतों से इसकी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसकी मॉम अंदर ही अंदर परेशान रहा करती थी, क्योंकि पहले साई मॉम भी इसके फादर की एक पेशेंट थी। अब इसकी मॉम इसके डैड के क्लिनिक पर इसके साथ ही काम किया करती है। यहाँ साई की मॉम बताती है कि पूजा तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पर जाने वाली है। हो सकता है कि तुम्हारे डेट वापस आकर पूजा के साथ शादी कर ले, इस तरह मेरी शादी टूट सकती है। साई अपनी मॉम से कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। साई की मॉम साई से रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम कुछ दिनों के लिए क्लिनिक का काम संभालो तो मैं भी तुम्हारे डेट के साथ हॉलीडे पर जा सकूंगी। साई अपनी मॉम की बात मान लेता है और क्लिनिक पर काम करने को राजी हो जाता है। अब साई के डेड ना चाहते हुए भी इसकी मॉम को लेकर हॉलीडेज पर चले जाते हैं। अब साई को पूजा के साथ मिलकर काम करना होता है। यहाँ पूजा साई से कहती है कि तुम मेरे और अपने डैड के रिलेशनशिप के बीच में क्यों आ रहे हो। इस पर साई कहता है कि तुम मेरे फादर के नेचर के बारे में नहीं जानती हो। वो अब तक ऐसे ही कई गर्लफ्रेंड बनाकर छोड़ चुके हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद पूजा यहाँ से चली जाती है। फिर जब साई पूजा के कमरे में जाता है तो पूजा उससे कहती है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी डेड और मेरे बीच रिलेशनशिप किस लेवल पर जा चुका है। फिर जब पूजा बाहर फोन पर बात कर रही थी तो साई ऊपर खड़ा होकर बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि इसके डेड हॉलीडेज पर जाने के बावजूद वो दोनों कॉल पर बातें कर रहे हैं। फिर अगले दिन जब ये दोनों क्लिनिक पर काम कर रहे थे तो ये दोनों काफी बोर हो जाते हैं। तभी पूजा साई के रूम में आती है और बातों बातों में से कहती है कि तुम्हारे डेड मुझसे प्यार का इजहार भी करते हैं और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारी मॉम के साथ हॉलीडेज पर भी चले गए। ये कहने के बाद पूजा काफी इमोशनल होकर रोने लगती है। तभी साई इसे टिश्यू ऑफर करता है, लेकिन पूजा इसके गले लगकर रोने लगती है और देखते ही देखते पूजा इसे किस करती है। तभी इसे होश आ जाता है और पीछे हट जाती है। बाहर आकर साई सोचता है कि अभी ये क्या करने वाला था। हमें साई और इसकी गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है, जो कि साई से कहती है कि अगले महीने हमारा कार्टून फेस्टिवल है और तुम ये किन कामों में फंसे हुए हो। साई को समझ नहीं आता है कि अपनी मॉम के साथ किया वादा निभाया या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की बात माने। दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहता था। अगले दिन साई क्लिनिक में जाकर पूजा से सॉरी बोलता है। वो कहता है कि कल हमारे बीच जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पूजा कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो साई इससे कहते हैं कि प्लीज तुम इस बारे में डेड से कोई बात नहीं करना। लेकिन पूजा इसे बताती है कि मैं पहले ही तुम्हारे डैड को बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे एक लड़के के साथ काफी एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन वो तुम हो ये मैंने तुम्हारे डैड को नहीं बताया। ये मैंने मेरे इसलिए किया ताकि उनका मूड खराब हो और वह हॉलीडे से वापस आ जाए। साई सोचता है कि अब ये किस मुसीबत में फंस चुका है। पूजा के जाने के बाद ही ये उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने लगता है। तभी तो पता चलता है कि पूजा इसके फादर की एक पेशेंट थी, जिसने काफी बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। ऐसा करते हुए पूजा इसे देख लेती है और इसे अपनी फाइल वापस मांगती है, तो साई इससे फाइल वापस कर देता है। पूजा इससे कहती है कि इस बात पर मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। साई इससे फाइल छीनता है कि तभी ये दोनों दोबारा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इस पर साई खुद को रोक नहीं पाता और ये पूजा के क्लोज आ जाता है। तभी सोनिया इससे कहती है कि यहाँ हमें कोई देख सकता है। जब ये दोनों नीचे जाने लगते हैं तभी क्लिनिक पर काम करने वाले दूसरे लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर साई दरवाजे के पीछे छुप जाता है। इसके बाद साई पूजा के पीछे पीछे नीचे के रूम में खींचा चला जाता है। साई का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ये पूजा से वहां बैठकर बात करना चाहता था, लेकिन पूजा इसे सीधे बेडरूम में बुलाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है।
इंटीमेट होने के बाद पूजा साई से कहती है कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पूजा इसे मेन रोड पर ड्रॉप करती है, फिर साई इसे किस करता है और अपनी साइकिल उठाकर घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में साई अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो एक दूसरे लड़के के साथ बैठी लंच कर रही थी। साई इसके पास जाता है और इससे पूछता है कि कौन है। साई की गर्लफ्रेंड कहती है कि कार्टून फेस्टिवल के लिए इसे किसी का साथ चाहिए था, तुम तो अपनी फैमिली के काम में बहुत ज्यादा उलझे हुए हो। फिर ये साई को किस करती है और साई ये से चला जाता है। लेकिन यहाँ साई को लग रहा था कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे चीट कर रही है। इसके बाद साई अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रखता है। यहाँ साई देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उस लड़के के साथ मिलकर कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। फिर अगले दिन अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और उससे कहता है कि तुमने तो बहुत जल्दी अपना नया फ्रेंड बना लिया। ये जवाब देती है कि मैं काफी टाइम से इस फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ और मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए किसी का साथ चाहिए था। उसी समय साई को अपनी मॉम की कॉल आती है और ये उसे कहती है कि तुम क्लिनिक का काम और थोड़ी समय के लिए संभाल लो, हम कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। उसी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक नाइट क्लब में जाता है जहां खूब एंजॉय करते हैं। इसकी गर्लफ्रेंड इसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन साई के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। आखिरकार साई फैसला करता है कि ये पूजा के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता देगा। फिर ये अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि ये पूजा के साथ इंटीमेट कैसे हुआ और इन दोनों ने मिलकर क्या क्या किया। ये सुनकर इसकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। तभी साई को पूजा का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि घर में कोई नहीं, अगर तुम फ्री हो तो घर चले आओ। ये सुनकर साई पूजा के घर चला जाता है जहाँ पूजा पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। ये दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ इंटीमेट जाते हैं और फिर जब ये दोनों डिनर कर रहे थे तो हम देखते हैं कि ये दोनों काफी घुल मिल गए थे। डिनर के बाद साई पूजा के घर में ही सो जाता है। जब सुबह इसकी आंख खुलती है कि पूजा मार्केट गई थी, तभी इसकी नजर एक फोटो फ्रेम में पड़ती है। जब ये इसे उठाता है तो ये देखता है कि इसमें पूजा और साई के डेट की फोटो थी। साई समझ जाता है कि ये फ्लैक्स उसके डेट ने सोनिया को दे रखा है। तभी इसके डेट यहाँ आ जाते हैं जो कि साई को देखकर काफी हैरान होते हैं। यहाँ साई के डेट साई से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मगर साई उल्टा अपने डेट पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसके डेट कहते हैं कि ये मेरा ही घर है और मैं अपनी बुक लेने आया हूँ। इसके डेट बताते हैं कि पूजा मेरे साथ रिलेशनशिप में इसलिए है क्योंकि वो मुझसे एक बेबी चाहती है, लेकिन मैं इसे नहीं दे सकता क्योंकि मैंने नसबंदी करवा रखा है। तभी यहाँ पूजा आ जाती है जो कि साई के डेट से नाराज थी क्योंकि वो इसे उसके साथ हॉलीडेज में लेकर नहीं गए थे। पूजा साई के डेट के सामने ही साई को किस करती है ताकि वो साई के डेट को जला सके। तभी साई के डेट को समझ नहीं आता कि ये कैसा रिएक्ट करे। ये साई से कहते हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप देखकर मुझे कोई भी हैरानी नहीं हुई, लेकिन प्लीज तुम इस बारे में अपनी मॉम को ठीक से समझा देना। ये अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी मॉम को समझ नहीं आता कि अब ये क्या करे क्योंकि इसका बेटा भी सोनिया के साथ रिलेशनशिप में हो। ये दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। फिर साई अपनी साइकिल उठाकर अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन इसके गर्लफ्रेंड इससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। फिर हम कुछ देर समय बाद का सीन देखते हैं जहां पूजा ने एक बेबी को उठा रखा था जो कि साई का था। सोनिया इस बेबी को साई को पकड़ा देती है जिसे देखकर साई पहले तो हंसता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट की गई ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और मूवी के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।